गुड मॉर्निंग क्लास 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का बच्चे। तो देखिए, राइट स्टेटमेंट्स फॉर द इक्वेशन से इक्वेशंस दिए उनको स्टेटमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा होगा ना, इस तरह से स्टेटमेंट लिखा था, इक्वेशन में लिखना था, ये उसका उल्टा क्वेश्चन, अपोजिट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिखा है, p+4। आप जिसको रीड करेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपने क्या लिखना है। p+4 इज इक्वल टू 15। तो आप क्या कहेंगे, 4 को ऐड किया है p में, 4 एडेड टू p इज इक्वल टू 15, या आप लिख सकते हैं गिव्स 15। ओके, m-7 इज इक्वल टू 3। आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं, m-7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखने हैं तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। m में से 7 घटाया तो 3 मिला। 2m इज इक्वल टू 7, तो 2m का मतलब है 2 इंटू m, यानी कि 2 का दुगुना, m का दुगुना किया है, ट्वाइस ऑफ m। m का दुगुना करने पर 7 प्राप्त होता है, m का दुगुना करने पर 7 प्राप्त होता है, तो ट्वाइस ऑफ m इज 7। ओके, m/5 इज इक्वल टू 3। m/5 इज इक्वल टू 3, तो m/5 का मतलब 1/5 ऑफ m, m का 1/5। देखिए 1/5 ऑफ m का मतलब क्या हो गया, 1/5 इंटू m, यानी कि m/5 है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया 1/5 ऑफ m गिव्स 3। इसी तरह से 3m/5 इज इक्वल टू 6 को हम लिख सकते हैं 3/5 टाइम्स m गिव्स 6। 3/5 टाइम्स m इज 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3p+4 इज इक्वल टू 25। तो आप देखिए p का 3 गुना किया है, उसमें 4 ऐड किया है, तो 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू 25। ओके, 4p-2 इज इक्वल टू 18। तो देखिए p का 4 टाइम किया है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। तो p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। ओके, 8th पार्ट देखें, p/2 + 2। p/2 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ p। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 एडेड, 2 ऐड किया है टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। ओके, 2 एडेड टू हाफ ऑफ p, 2 ऐड किया है p की हाफ में, p/2 का मतलब 1/2 ऑफ p, या आप हाफ ऑफ p लिख दीजिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो गया है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट्स दिए, उनको इक्वेशन लिखनी है आपको, केवल सॉल्व नहीं करना, केवल इक्वेशन लिखनी है। 6th में भी इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं। He says that he has 7 marbles more than 5 times of marbles Parmeet has. परमीत के पास जितने मार्बल है उसके 5 गुने से 7 ज्यादा इरफान के पास कंचे हैं, मार्बल्स हैं। इरफान के पास कुल कंचे 37 हैं, 37 मार्बल्स हैं। टेक m टू बी द नंबर ऑफ, उसकी इक्वेशन बनानी है। m जो है परमीत के मार्बल्स की संख्या है, तो क्या लिखा है, 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमीत हैज। 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स, परमीत के पास m मार्बल है तो 5 टाइम्स होगा 5m + 7 इज इक्वल टू परमीत के पास कुल मार्बल 37। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अच्छा, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी's फादर एज कितनी है, 49 ईयर्स। अब क्या दिया है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज लेनी है हमने y ईयर। अगर लक्ष्मी की एज y ईयर है तो उसके फादर्स की एज क्या हो गई, उसकी फादर्स की एज 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज 3y हो गया है ना। लक्ष्मी की एज का 3 गुना 3y, और 4 ईयर ओल्डर, 4 साल उसके 3 गुने, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक उसके पिताजी की आयु है, तो ये 49 दे रखी है पहले से, तो 3y + 4 इज इक्वल टू 49। ऐसे बन गई बच्चों इक्वेशन। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिए उसी से चलना है आपको। ओके, देखिए तीसरा पार्ट देखिए 6th का, टीचर टेल्स द क्लास। टीचर ने क्लास को बताया कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स + 7। जो लोएस्ट मार्क्स आए थे क्लास में उसके दुगने से 7 अधिक हाईएस्ट मार्क्स हैं, और हाईएस्ट मार्क्स 87 हैं। क्या दिया है, हाईएस्ट मार्क और हाईएस्ट स्कोर 87 दिया है, और ये क्या है, लोएस्ट मार्क के दुगने से 7 ज्यादा, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क का दुगना + 7, तो
ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क +7 इज इक्वल टू 87 है कहने का मतलब। तो लोएस्ट स्कोर को अगर हम L से दिखाएं तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 2L + 7 इज इक्वल टू 87। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं, केवल इक्वेशन बनानी है। ओके, इक्वेशन कैसे सेट होती है वो सीखा जा रहा है यहाँ पर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका वर्टेक्स एंगल जो है, उसका वर्टेक्स एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का दुगना है। ओके, तो मान लीजिए बेस एंगल हमने यहाँ दिया हुआ है कि बेस एंगल को B लीजिए, तो 2B हो जाएगा वर्टेक्स एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2B। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो दो जो बेस एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये B और ये B। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब आप फिगर को देखिए, तीनों एंगल आपको पता है, 2B + B + B इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, 4B इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2B 2 बनाना +1 बनाना +1 बनाना तो 4 बनाना होगा ना, 4B इज इक्वल टू 180। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके, तो जो भी हमें दिया हुआ है सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया है कि बेस एंगल को B मान लीजिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो बेस एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और इक्वल साइड्स के आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का दुगना दिया है, तो 2B हो गया, 2 टाइम्स B। तो इन तीनों एंगल्स के बारे में पता चल गया, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, ये करना है। एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखिए, वेरिएबल को इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। 4.1 में हमने देखा था ट्रायल एंड एरर मेथड। हम x की अलग अलग वैल्यू रखते चले जाते थे, जब LHS और RHS इक्वल हो जाता था, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी वेरिएबल की उस वैल्यू से, तो वो उसका सॉल्यूशन होता था। अब ये तरीका जानते हैं, दूसरा तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए वेरिएबल के अलावा जो भी है, यहाँ देखिए x - 1 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, वेरिएबल के अलावा क्या है आपके पास, -1 है, राइट। तो -1 है, तो इस -1 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर माइनस का कोई नंबर है तो उतने ही से ऐड कर दीजिए तभी तो हटेगा। -1 में अगर हम +1 करें तो इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह से दो तराजू बैलेंस, अगर तराजू में जो है बाट और सामान जो है बराबर बैलेंस पे, अगर दोनों तरफ से एक एक जैसी चीज हटाएं तो एक बैलेंस तराजू का बिगड़ता नहीं है। इस तरह से इक्वेशन भी वही रहेगी, अगर हम एक ही जैसी चीज दोनों तरफ करें, जो चीज इस तरफ करें वो इस तरफ भी करेंगे। तो आप क्या करें, -1 है तो आप ऐड कर दीजिए 1, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका स्टेप हो गया वेरिएबल को सेपरेट करने का। ऐसा करने से वेरिएबल रह जाएगा और ये नंबर कट जाएंगे, -1 + 1 कैंसिल हो गया और 0 + 1 इधर भी 1 जोड़ा है, तो x = 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए x + 1 = 0 है बच्चों, x + 1 = 0 है। तो आप क्या करिए, +1 को हटाना है तो आप क्या करिए, अगर +1 है तो माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x + 1 - 1 = 0 - 1, दोनों तरफ से 1 घटा दिया, जो चीज जुड़ा है वही घटा दिया दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया आपका वेरिएबल को सेपरेट करने का। +1 - 1 कट जाएगा और यहाँ x = क्या आया, 0 - 1 मीन्स -1, तो x = -1 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसको चेक भी तो कर सकते हैं, देखिए LHS में रख के देखिए, -1 + 1 0 हो जाता है, 0 = 0, LHS = RHS है ना। ये वेरिएबल को सेपरेट करने का मेथड है। इसी तरह से इसको कर पाएंगे आप, है ना, कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, इसको और D वाले को आप स्वयं करके मुझे दिखाएं। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट है कोई तो उतने से ही उतना ही ऐड कर दीजिए, अगर कोई ऐड है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, अब जैसे ये है y - 4 = -7 है, तो आप क्या करिए, ऐड करिए 4, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं ऐड करूं 4 दोनों तरफ से, दोनों तरफ, तो ऐसा हो जाएगा।
तो -4 + 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन वाले हैं, तो y बचा सेपरेट, y वेरिएबल बच गया केवल। y = -7 + 4 कितना होता है, -3। ठीक है ना। इसके मैं चाहूंगा कि आप f ये वाला y - 4 = 4 और g y + 4 = 4 और ये h y + 4 = -4। मैं चाहूंगा कि आप इसको 1 2 3 4 5 ये 5 आप स्वयं करें और मुझे आंसर भेजें बच्चों। ठीक है, याद रखिए जो चीज़ अब जैसे यहाँ पे है -4 है तो आप +4 करेंगे दोनों तरफ, ये +4 है तो -4 करेंगे दोनों तरफ, है ना, इस तरह से। ये तो था जब कुछ ऐड हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, जब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वेरिएबल के साथ। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर 3l है तो इस l के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। हम वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई है उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो 3l/3 = 42/3। 3 × 1 = 3, ये कैंसिल हो गया, l बच गया ओनली, सेपरेट हो गया ना वेरिएबल। और 42/3, 3 × 14, 14 3 = 42, तो l = 14 इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब जैसे b/2 है तो क्या 2 है, 2 डिवाइड में है, b/2 = 6 है। तो अगर आप कोई चीज़ नंबर अगर डिवाइड में है तो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए ताकि वो हट जाएगा। तो एक तरफ नहीं करना है, दोनों तरफ करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करिए, तो b/2 × 2 = 6 × 2। तो देखिए 2 × 1 = 2 कैंसिल हो गया ना, तो b = 12 इसका आंसर आ गया। ओके, जैसे मैंने इसका डी पार्ट ले लिया, 4x = 25, 4 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड करिए 4 से, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एक जैसा काम करना है, इक्वेशन में दोनों तरफ एक जैसे काम करना होगा आपको। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x = 25/4 आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। f देखिए, जैसे z/3 = 5/4, तो 3 डिवाइड में है, आपको z को सेपरेट करना है, z को अकेला छोड़ना है, तो आप 3 डिवाइड में है z के, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो z अकेला रह जाएगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो 3 × 1 = 3 कैंसिल हो जाएगा, z = 15/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं, तो इनको आप स्वयं करके मुझे भेजें बच्चों। ठीक है, सी हो गया, ई वाला हो गया, 8y = 36 हो गया, एफ वाला तो हमने कर लिया, जी वाला a/5 = 7/15। ठीक है, h वाला 20t = -10, 20t = -10। चलो मैं इसको बता देता हूँ आपको। a/5 है, 5 डिवाइड में है a के, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर देने पे हो जाएगा a/5 × 5 = 7/15 × 5, है ना। तो 5 × 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया a = 7 × 5/15। देखिए 5 × 5, 5 × 15 कैंसिल हो जाता है ना, तो a = 7/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिर देखेंगे, और एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा मेथड जो है इक्वेशन सॉल्व करने का, वो हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है, आज का जितना होमवर्क दिया है ये पूरा करके मुझे आप भेजें। कुछ ही बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, सभी लोग भेजें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन।